नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज हम आप सभी के लिए लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 फाइनल को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का 50 एमसीक्यू, जो हमारा चैप्टर 7 होने वाला है, परंपरा का मूल्यांकन का। हम इस चैप्टर में वही क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे वो सारे तमाम क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब तक वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। आप सभी की आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर डे 10th और 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन का। जातीय असमिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा होता है? देखिए दोस्तों, 2018 का फाइनल में पूछा गया है। हम इस चैप्टर में वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। विच्छिन्न, अवच्छिन्न, विच्छिन्न और अवच्छिन्न दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? विच्छिन्न और अच्छिन्न जातीय असमिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह होता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है हमारा, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? जो साहित्य का परंपरा का ज्ञान है वो किस व्यवस्था में संभव है? देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। सामंतवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में तथा उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी व्यवस्था में साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान संभव है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? जो परंपरा का मूल्यांकन पाठ है, इसके लेखक का क्या नाम है? देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2015 और 17 का फाइनल में पूछा गया है। नलिन बिलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा तथा भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा जो है इस चैप्टर के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है? जो लेखक हैं हमारे रामविलास शर्मा, उनका जन्म किस राज्य में हुआ है? लखनऊ राज्य में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में तथा पटना में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब हुआ था? कहाँ में? तो हम लोग बता दिए उत्तर प्रदेश में। तब देखते हैं कब हुआ था। 6 जून 1855 ईस्वी को, 5 जनवरी 1932 ईस्वी को तथा 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को तथा 18 मार्च 1970 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है हमारा, रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे? जो रामविलास शर्मा लेखक है वो अपने शिक्षा को पूर्ण करने के लिए कहाँ गए थे? लखनऊ, गुजरात, असम तथा नागालैंड। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ गए थे रामविलास शर्मा अपने उच्च शिक्षा को पूरा करने के लिए। रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे? जो रामविलास शर्मा है वो कौन से विद्यालय में पढ़ने गए थे? विश्वविद्यालय नालंदा, विश्वविद्यालय आगरा, विश्वविद्यालय बिहार, विश्वविद्यालय लखनऊ। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार विश्वविद्यालय लखनऊ गए थे रामविलास शर्मा अपने उच्च शिक्षा को पूरा करने के लिए। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा जो लेखक है, इनका निधन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? निधन आगरा में, दिल्ली में, बिहार में तथा लखनऊ में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा का निधन हुआ था दिल्ली में। रामविलास शर्मा का निधन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर होगा 30 मई 2000 ईस्वी में दिल्ली में रामविलास शर्मा का निधन हुआ था। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है हमारा, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? जो रामविलास शर्मा है, लखनऊ विश्वविद्यालय में किस विभाग में अध्यापन का कार्य किया था? संस्कृत के, हिंदी के, इतिहास के तथा अंग्रेजी के। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी विषय में रामविलास शर्मा ने अपना अध्यापन के कार्य किए थे। आगे क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 में, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने? जो रामविलास शर्मा है वो किस संस्थान के लेखक निर्देशक बने? KM हिंदी संस्थान, JM हिंदी संस्थान, हिंदी साहित्य अकादमी तथा राष्ट्र परिषद। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? KM हिंदी संस्थान के रामविलास शर्मा ने निर्देशक बने थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा दिया गया है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? जो निराला का साहित्य है, इसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिद्धिनकर, शिवपूजन सहाय, अशोक वाजपेयी तथा रामविलास शर्मा। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास जो शर्मा है निर्मला का साहित्य साधना का रचनाकार है। ये दोस्तों बहुत भी ये क्वेश्चन है, आप हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले।
इसको आप ध्यान में रखिएगा। परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? जो परंपरा का मूल्यांकन है वो किस विद्या का रचना है? कहानी के, निबंध का, संस्मरण का तथा लघु कथा का। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? निबंध विद्या की रचना है परंपरा का मूल्यांकन। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है हमारा, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? वो कौन से लोग हैं जिनके लिए साहित्य और परंपरा का ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक है? जो लकीर के फकीर है, जो रूढ़िवादी है, जो साहित्य के में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका हमारा सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए साहित्य और परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है हमारा, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्यांकन निर्धारित करते हैं? कवि का कहना है साहित्य का परंपरा का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्यांकन निर्धारण करते हैं? जो श्रमिक जनता के हितों में प्रतिबंधित करता है, जो पूंजीपतियों के हितों में प्रतिबंधित करता है, जो श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है तथा जातिवाद के पोषक को। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो श्रमिक जनता के हितों में प्रतिबंधित करता है उस पर निर्धारित है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है हमारा, साहित्य में विभाग प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? जो साहित्य में विकास की प्रक्रिया वो कैसे संपन्न होती है? समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह तथा परिवार की तरह। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? समाज की तरह साहित्य में विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है हमारा, साहित्य सापेक्ष के रूप में होता है पराधीन, स्वाधीन, कलाधीन तथा राज्याधीन। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वाधीन होता है साहित्य सापेक्ष। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता के सारे यूरोप को प्रभावित किया था? वो कौन ऐसा गुलाम देश था जो सभ्यता के सारे यूरोप देशों को प्रभावित किया था? भारत, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा एथेंस। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथेंस जो देश था सभ्यता के सारे यूरोपों को प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? जो साहित्य का निर्माण में उसमें किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा है? प्रतिभाशाली मनुष्य की, भाग्यवादी मनुष्य की, परिश्रमी मनुष्य की तथा पूंजीवादी मनुष्य की। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली मनुष्य की साहित्य निर्माण में ज़्यादा भूमिका है। तो चलो दोस्तों देखते हैं आगे, दोस्तों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हरिश्चंद्र किसकी रचना है? जो हरिश्चंद्र है वो किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की, गुणाकर मूल्य की, नलिनी बिलोचन शर्मा की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामविलास शर्मा की जो रचयिता है हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं हरिश्चंद्र शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? जो हमारे हरिश्चंद्र है उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1999 महाराष्ट्र में, 2000 दिल्ली में, 2001 मालदा में, 2002 कानपुर में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 2000 ईस्वी में दिल्ली में हरिश्चंद्र शर्मा की मृत्यु हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में हमारा दिया गया है, साहित्यिक परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवादी व्यवस्था में साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान की व्यवस्था संभव है। रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है? कवि है, आलोचक है, नाटककार है तथा साहित्यकार है। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा जो है एक आलोचक है। दोस्तों ये रहे हमारे क्लास 7 हिंदी के चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन का टॉप VVI MCQ, जिसमें थोड़ा सा एरर देखा गया था, PDF छूट गया था। तो चलो दोस्तों ऐसे ही वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।